वैल्यूज को फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर स्टैटिक्स में हमारे पास में जो डाटा होता है वो ग्रुप्ड डाटा भी होता है एज वेल एज अनग्रुप्ड डाटा भी होता है। सो अनग्रुप्ड डाटा फाइंड करने के लिए भी हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है और ग्रुप्ड डाटा को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। और इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, मीन, मॉड, मीडियन। स्टैटिक्स में हमें तीन चीजें फाइंड करनी होती है, मीन, मॉड, मीडियन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन के बारे में। अगर आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो उससे हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे। सो फर्स्टली व्हाट इज अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा जिसमें कि आपके पास में ग्रुप गिवन नहीं है या फिर लिमिटेशन नहीं गिवन है कि आपको इतने से इतने बीच ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अनग्रुप्ड डाटा फॉर एग्जांपल 3, 5, 10, 25, 10, 5, 6, 9 ये एक ऐसा डाटा है जिसमें कि आपके पास में ग्रुपिंग नहीं है, विदाउट ग्रुपिंग। इसमें दिस डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। इस डाटा का आपको क्या फाइंड करना है, मीन। मीन मीन एक तरह से हमें फाइंड करना होता है एवरेज। जैसे हमको किसी भी दो नंबर, थ्री नंबर दिए हुए हैं उसके बीच का अगर हमें एवरेज फाइंड करना होता है तो जस्ट लाइक आपके पास में क्या होता है, मीन होता है। सो इफ यू हैव टू गिव अनग्रुप्ड डाटा एंड इफ यू वी हैव टू फाइंड मीन, सो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर हमारे पास जितने भी नंबर गिवन है उन सबका सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि वहाँ पर टोटल कितने ऑब्जर्वेशन गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इन सबका सम करके हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। तो इन सबका सम करने पर हमारे पास आया 78 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन इज 8। 78 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे सो मीन को हमने यहाँ पे डिनोट किया है x से। x बार क्यों लगाया, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन टोटल फाइंड कर रहे हैं। सो x बार इज इक्वल टू, जब हम 8 से 78 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 9.75। दिस इज द मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अब हम मीन पढ़ेंगे ग्रुप्ड डाटा का, कि अगर आपको कोई ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो उससे हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं। सो ग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास में देयर आर 3 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो देयर आर 3 मेथड। तो सपोज अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपको डायरेक्ट मेथड से करना है। एज्यूम्ड मीन है तो एज्यूम्ड मीन से करना है, या फिर स्टेप डिवीजन मेथड है तो स्टेप डिवीजन मेथड से करना है। और सपोज अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड गिवन नहीं है सो यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप्ड डाटा होता क्या है। ग्रुप्ड डाटा एंड जो हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं मीन की, वो हम कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं मीन, और मीन में फर्स्ट मेथड किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में। सो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल, तो जब भी ग्रुप्ड डाटा गिवन होगा तो हमारे पास में उसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। जैसे अभी क्लास इंटरवल है 10 to 25, मतलब 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। 25 to 40, 25 to 40 means how many students, 3, 40 to 55, 7 students, 55 to 70, 6 students, 70 to 85, 6 students and 85 to 100, 6 students. So this is called a grouped data. अब यहाँ पर क्या है, ग्रुप है कि 10 से 25 के बीच, 25 से 40 के बीच, 40 से 55 के बीच। So this is called a grouped data. तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि आपके पास में जो डाटा है वो ग्रुप्ड है या फिर अनग्रुप्ड है। अब अगर ये अनग्रुप्ड डाटा है तो हमारे पास में जो भी डाटा गिवन है क्लास इंटरवल, तो इसको हम क्या, ये तो आपके पास में क्लास इंटरवल ही रहेगा। सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको जो भी नंबर ऑफ थिंग्स गिवन है वो हमारे पास में होती है फ्रीक्वेंसी, कि इट मींस वो कितने टाइम रिपीट हुआ है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास इंटरवल आपको गिवन है। अब यहाँ पर मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो यहाँ पर हमें जरूरत होती है f फॉर फ्रीक्वेंसी एंड x इज आपके पास में जो भी अरिथमेटिक डाटा गिवन होता है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको f तो गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे क्या माना, f इज मींस फ्रीक्वेंसी। तो 10 to 25 हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स, 25 to 40 3 स्टूडेंट, 40 to 55 7 स्टूडेंट, 50 to 70 6 स्टूडेंट and 70 to 85 6 स्टूडेंट। वन डाटा इज रिमेनिंग 85
f तो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, तो हम x कैसे फाइंड करेंगे? तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो भी आपको दो लिमिट्स दी हुई है उसको ऐड करके 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 होता है 35, 35 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, 2 5 जा 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1, 2 7 जा 14, 1 and 2 5 जा 10। इट मींस ये कितना आ गया आपके पास 17/5। दिस इज x। जस्ट लाइक 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 होगा आपके पास में 65। जब हम 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32.5। 40 प्लस 55 95, 95 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास में आएगा 47.5। 55 प्लस 70 1, 5 प्लस 2, 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1। It means 120, sorry 125। तो 125 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास में आएगा 62.5। 70 प्लस 85 155, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 77.5। तो स्टूडेंट जब भी हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन होगी, तो हमें 2 और टेबल बनानी है। एक तो क्लास मार्क्स x और थर्ड कॉलम में हमारे पास में होगा fx। इट मींस समेशन fx अपॉन समेशन f। तो इसके लिए हमें सबसे पहले x की जरूरत है। अब जब हमें x फाइंड हो गया तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, fx करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय जो भी हमें यहाँ पे अरिथमेटिक डाटा गिवन है। fx 2 into 17.5, f हमारे पास 2 है, x हमारे पास 17.5 है, को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 35.0, 3 मल्टीप्लाई बाय 32.5 97.5, 7 मल्टीप्लाई बाय 47.5 332.5, 6 into 62.5 375.0 and 6 into 77.5 465.0। तो ये आपको fx के कॉलम में राइट करना है। आफ्टर दैट ये जो fx आपको गिवन है इसका हमको क्या निकालना है, सम फाइंड करना है, मतलब सभी का टोटल एंड समेशन f, जो भी आपको f दिया हुआ उसका भी हमें क्या फाइंड करना है, सम। आफ्टर दैट वी अप्लाई फॉर्मूला। Now our last value is 85 to 100. 85 to 100 is how many students? 6 students. So this is f x हमने क्या किया है, जो भी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो 92.5। Now fx 92.5 into 6 मल्टीप्लिकेशन करने पर आया 55.0। लास्ट में हमें करना है समेशन fx, मतलब ये जितने भी हमने fx का यहाँ पर टोटल फाइंड करना है। तो जब हम fx का यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1860.0। वैसे भी डेसिमल के बाद में यहाँ पे जीरो का कोई मीन नहीं है, इसको हम सिर्फ कितना लिख सकते हैं, 1860। समेशन f, अब यहाँ पर हमें जो f दिया हुआ है इसका भी हमें टोटल करना है, तो समेशन f इज इक्वल टू 30। मीन x बार का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। तो समेशन fx अभी हमें ऊपर दिया हुआ है 1860 एंड समेशन है 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 2 6। मीन x बार इज इक्वल टू 62। तो स्टूडेंट अभी हमने मीन की डायरेक्ट मेथड अप्लाई की है। व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन। मीन को फाइंड करने की डायरेक्ट मेथड क्या होती है, एंड इफ यू हैव टू गिव ग्रुप्ड डाटा, अगर आपको कोई ग्रुप्ड डाटा गिवन है तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें x और fx की जरूरत होती है और फॉर्मूला होता है मीन x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। अब हम इसी की दो मेथड और पढ़ेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। और इसी क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी, अज्यूम्ड मीन से भी एंड स्टेप डिवीजन मेथड से भी।
सो जो नेक्स्ट 2 मेथड उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आई होगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बाय एवरीवन।